तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,58,898 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,43,865 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,69,496 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है अलग अलग ब्रोकर के द्वारा जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको क्वार्टरली बेस पे फ्लैट रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 2,55,000 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2,70,000 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू जो है वो मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,34,256 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,19,436 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,44,713 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि ज़्यादा आपको देखने को मिला है, और बेसिकली यही बात का डर था कि कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। जो जितने भी ब्रोकर हैं उनका यही थोड़ा सा डर था कि शायद इस क्वार्टर में खर्चे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 22,092 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 21,930 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 22,290 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग 1.5% के आसपास का ही जंप आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू आपका 11% के आसपास बढ़ा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट मात्र 1.5% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 1% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला इस क्वार्टर में। हालांकि मार्केट का जो अनुमान था वो कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेके नहीं था, कंपनी के ऑनर ऑफ द प्रॉफिट जो होता है उसके ऊपर था, जो कि आपको ये देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 18,645 करोड़ आपको देखने को मिला है। जबकि मेरे पास मल्टीपल ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि कंपनी के जो रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट है वो लगभग 19,200 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। जबकि ये प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 18,645 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला। ऐसे में कंपनी का अगर मार्जिन देख लेते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 7.60% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 7.01, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन गिर के 6.91 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यही एक दिक्कत यहाँ पे निकल के आ रही है, कंपनी के मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला। और इसी वजह से आप कह सकते हैं शायद पहले ही कुछ बड़े लोगों को पता चल गया होगा कि कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर रहेंगे, जिसकी वजह से शेयर के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 13.5 रुपये, पिछले साल 13.70 अभी देखें तो 13.78 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक थोड़े से कमजोर नतीजे आप कह सकते हैं। रेवेन्यू अच्छे हैं, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, एस्टीमेट से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन बात निकल के आती है कंपनी के मार्जिन को लेकर, मार्जिन के अंदर गिरावट है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से नेगेटिव देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।